अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं हरबंसपुरा के एक इलाके कलंदरपुरा में मौजूद हूं। ये NA-121 बनता है जी, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बुर्ज शेख रोयल असगर साहब हार गए हैं जी, जिनके मुकाबले में वसीम कादिर जीते थे। लेकिन वसीम कादिर साहब PTI की हिमायत लेके यहाँ से जीत तो गए, लेकिन दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। दोबारा से इस इलाके को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलाका बना दिया जी। PP 152 है, जहाँ से मलिक वहीद साहब जीते हैं जी, और NA है ये 121, UC 145। इलाके के मसले मसाइल पिछले 5 साल से 10 साल से मुसलसल उसी जगह पे खड़े हैं जी। सियासतदानों का या सियासी जमातों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी महकमे हैं वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी इलाके के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कलंदरपुरा इस इलाके का नाम है जी, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इलाके की हिस्ट्री लेते हैं जी, यहाँ के इलाका मकी लोगों से, कि कितने अरसे से ये इलाका इन मुश्किलात में घिरा हुआ है जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनके लिए क्या किया, और सियासी जमातों को छोड़ के महकमे इनके लिए क्या कर रहे हैं। हजरत कैसे हैं, खैरियत से? सेहत भी ठीक है। वोट किसे दिया था? वोट इनको ही देते हैं, नून लीग को देते हैं। नून लीग को? हाँ, अभी नून लीग को दिया था इस दफा? ये हमारे भाई हैं, मलेदार इसके साथ हैं। कौन मलेदार? हाँ, नून लीग ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਐਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗਲੀ 'ਚ? ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ कितनी खैर है, बच्चा है साढ़े पिंड का, उठे को अगे लगेगा। अल्लाह खैर करेगा। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। रिहाइश की तरह सर आपकी यहाँ पे इस इलाके में? ये हमारा आगे वाली गली में घर है सर, साथ मतलब इसी गली में जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और सर ये फुटपाथ के ऊपर खड़े होना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल अभी आपके सामने ये साथ ये बन्नी के ऊपर से गुजर के गई है। यहाँ पे ना पैदल चल सकते हैं ना मोटरसाइकिल गाड़ी ले जा सकते हैं। क्या सूरत हाल बनी हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे जो सियासी कारकुन आते हैं, जब इन्होंने वोट वगैरह लेने होते हैं, तब तो आके हमारे पाँवों को भी हाथ लगा के मतलब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारी माँओं बेटियों बहनों ने यहाँ से गुजरना था। कल एक मेरी घर के साथ वाली वो खतून है, वो वहाँ पर सब्ज़ी लेके गया, वहाँ पर गिर गई हैं सारी, तो इनको चाहिए कि गिर गई हैं वो कल, तो सब्ज़ी भी उनकी ज़ाया होगी सारी। और स्कूल के बच्चे यानी यहाँ से गुजरते हैं तो उनको मतलब कोई गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म उनका गंदा हो जाता है। कोई बच्चे जा रहे हैं, ये गाड़ी कैसे गुजरेगी सर? इधर आए जरा, और ये गाड़ी गुजरती हुई सबसे पहले आप दिखाएं, दिखाएं जी, ये गाड़ी गुजरती हुई सबसे पहले दिखाएं। ये गाड़ी वाले भाई गुजर रहे हैं जी, और ये कितनी मज़ेदार बात है कि यहाँ पे आप लाखों करोड़ों खर्च करके अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं तो लेके आप इस गली में आए और आगे उसका सत्यानाश कर दे अपनी गाड़ी का। ये वो स्कूल से गुजरा है, जो पैदल गरीब आवाम है, वो मेरे जैसे गरीब है, उन्होंने तो पैदल ही गुजरना। यूनिफॉर्म गंदा, जूते गंदे, नमाज के लिए गुजरना हो तो इतनी इरिटेशन होती है कि गंदे पानी से गुजर के हमें नमाज के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये तो गंदा पानी नापाक है सर, ये नमाज के लिए तो आपका वजू ही नहीं रहता हो? वजू नहीं रहता। पिछले कोई 3-4 साल से हम यही सीरीज का पानी पी के हमारे बच्चे बूढ़े जवान बीमारियों का शिकार हो रहा है। हेपेटाइटिस B, C के जरासीम यहाँ से निकलते हैं और बच्चों के पेट में जा रहे हैं। हर घर में 2 से 3 बंदे बीमार हैं। किसी को पेट का मसला है, किसी को कुछ होता है। कि इसके अंदर इतने जरासीम हैं कि अगर टेस्ट किया जाए तो मेरे हिसाब से इलाके को वो सील कर देंगे, जितना गंदा इसका कार्य है। कितने अरसे से? ये 3-4 साल से। जब कोई हुकूमत आती है वो अपने मैं ये कर दूँगा, मैं वो वोट जब हुआ, सीट मिल गई, बस वो तू कौन तो मैं कौन। यहाँ पे कैंपेन करने आया था कोई? सारे आए हैं सर, पीपल पार्टी को छोड़ के सारी सियासी। वोट किसे दिया? हमने बड़ा जो वोट था वो अल्लाह शेख रोयल असगर को दिया था, और दूसरा वोट हमने अब्दुल्ला बेग को दिया था, इंजन को दिया था। यानी जिन दोनों को आपने दिया वो दोनों हार गए हैं? हाँ जी। नहीं, अब्दुल्ला बेग तो अभी तो बच्चा हमारा छोटा भाई है, अभी तो शुरू अल्लाह पाक। अच्छा, वो तो नहीं। PP का वोट किसे दिया? PP का वोट हमने MP का
MP का वोट हमने ये अब्दुल्ला भाई को दिया है, ये हमारे कैंडिडेट थे बेग साहब। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। शेख लश्कर को दिया था। शेख लश्कर भी हार गए हैं, लेकिन अभी तो हार गए हैं। पिछले को 15 साल से तो शेख लश्कर आप पे हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बड़ी काविशें हैं इस बाज़ार में, उन्हें हमारे बाज़ार को काफ़ी डेवलप किया है। पीछे गलियों में जैसे जैसे हुकूमतें चेंज होती रहती हैं फिर तो आपके सामने है सारा, फिर चलता रहता है। दोबारा रखो, ऐसे ही खड़े होकर दोबारा इधर टांग रखो जरा। रखो रखो। ये देखें जी, बच्चे सुपरमैन बन गए हैं यहाँ के। और वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये उछल कूद की जाना पड़ता है, वैसे तो जाना नहीं पड़ता। किधर रहते हो तुम? पीछे वाली गली में। यहाँ से ही जाते हो? गंदे पानी के अंदर से गंदे हो गए। घर से मार डांट नहीं पड़ती? ये पाँव देख अपने यार, ये डांट पड़ेगी अब घर जाके। नहीं पड़ेगी। क्यों? गाड़ी नहीं है। हाँ, गाड़ी नहीं है कोई। घर ही कोई नहीं है, इसी वजह से गंदा होता फिर रहा है। यार ये कितने अरसे से बेटा? ये 1-2 वर्षे से ऐसे। 1-2 अरसे से। अच्छा हजरत, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी गली क्यों नहीं ठीक फिर? आपने करनी है, हमने तो करनी नहीं। यार आपने बताया नहीं, हमजा मिट्टी की ट्राली लेते आते वो कह रहे हैं हमने ठीक कर रही थी गली। हजरत ये मैंने ठीक नहीं करनी है, मेरा काम है आवाज़ आगे पहुंचाना, मेरा काम है आपकी आवाज़ बनना जी, आपका मसला हाईलाइट करना, आपका मसला उजागर करना। ये ठीक जिन्होंने करनी है वो महकमे अरसा दराज से पाकिस्तान में बने हुए हैं और वो अपना काम नहीं कर रहे। आपके घर पानी का बिल आता है? बिल्कुल आता है। आप अदा करते हैं? जी कर। ये क्यों नहीं वो काम करते? बिल वो आपके घर पहुंचा देते हैं, अदा नहीं करते तो कनेक्शन काटने भी आ जाते हैं, ये काम करने क्यों नहीं आते? ये सवाल आपने उनसे करना है। ठीक है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोट किसे दिया था? शेर को। दोनों वोट? हाँ जी। तो जिनको आपने वोट दिया था वो कैंपेन करने यहाँ पे आए थे? नहीं। शेख रोहेल असगर का बेटा आया होगा, खुर्रम रोहेल। हाँ जी, वो है। तो उससे पूछना था आपने कि हमारा मसला ये कब हल करोगे जी? आप वोट तो हम आपको दे देंगे, मसला क्यों नहीं हल किया? पिछले इतने अरसे में क्यों नहीं हल किया? ऐसे 2 दिन हुए सर जी, जावांगे, क्यों नहीं जाना? हार गए जी। अच्छा एक और बात है जी, शेख रोहेल असगर साहब से इस वजह से भी शायद किसी ने नहीं पूछा होगा पानी का मसला या बताया होगा, क्योंकि पानी के मसले भी शेख रोहेल असगर साहब थप्पड़ मार देते होते हैं जी। आपने जरूर वो ऐसी है वीडियो वायरल हुई है पिछले दिनों, देखिए। खुल के बात नहीं कर रहे हैं। आप करें जी। देखो बात ये है कि देखो रोहेल असगर कौन है? 5 साल हो गए। ये मुझे पकड़ाए ना भाई, मुझे नहीं, मैं खुद पकड़ सकता मैं हूँ। आपके करीब करता हूँ ना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखो रोहेल असगर कौन है? कुछ भी नहीं। 5 साल हो गए, इधर आया नहीं। 2 दिन हुए। ये हमारे ये वो है ना महल्लेदार, ये नहीं ठीक है, उसको इधर लाते ही ना। ठीक है, ये हमारा भाई, ये बच्चा हमारा अब्दुल्ला बेग, ठीक है, ये अपने काम सब कर रहा है। क्यों उसको सब ने वोट क्यों डाले हैं? इसलिए डाले हैं क्योंकि वो काम कर रहा है, अपनी वर्क कर रहा है। ये रोहेल असगर कौन है? मेरी बात सुने, रोहेल असगर की तरफ से उनकी जानिब से कैंपेन करने आपके इलाके में कौन आया? कोई भी नहीं आया। खुर्रम नहीं आया था उनका बेटा? आया वो ये वो हम उसको समझते कुछ नहीं। मैं 2 दफ़ा इसके उसके आगे से निकल के गया हूँ। वो कौन? चले ठीक है। बात सुनो भाई, मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि हमारा ये टॉपिक नहीं है। ये देखो, ये इस तरह मेन। मेरी बात सुने, आपने आज तक वासा को कंप्लेन की है जाके अपने गली की? हमने नहीं की। क्यों नहीं की? आपने जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो कोई और कैसे जिम्मेदारी पूरी करे? साड़ी जो भी जिम्मेदारी होती है हम अब्दुल्ला भाई को बोलते हैं। सर बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं। आपको खुद भी जाके वासा को कंप्लेन करनी चाहिए कि बिल लेने आते तो हमारा मसला क्यों नहीं हल करते। खैर जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये इस गली में जाना कैसे पड़ता है जी, गुजरना कैसे पड़ता है, ये भी एक बड़ा फन है जी। क्योंकि दोनों तरफ जहाँ तक लोगों ने वो बनेरे बनाए हुए हैं अपने घर के बाहर, जो छोटे से रैंप बनाए हुए हैं, उन रैंप्स की समझ आती है। जहाँ पे वो रैंप्स नहीं है वहाँ आप इन कीचड़ के अंदर से होकर गुजरे। अब ये बाइक वाले भाई, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि अगर ये हमारे एहतराम में या हमारे कपड़े ना गंदे हो जाए, इस वजह से सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक गए हैं। नहीं तो ये यहाँ से ज़ाहिर है गुजरेंगे ना, इनके पास कोई रास्ता है ना मेरे पास कोई रास्ता है। और ये छोटू जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? दूध लेने। दूध लेने?
कहाँ से? तो ये तुम गिर जाओगे यहाँ पे, कहाँ पे गंद में फिर रहे हो? ठंड नहीं लगती तुम्हें? बेटा जैकेट शैकेट पहनो, अभी ठंड है, तबीयत खराब हो जाएगी। और ये गंद में जो है ना, अच्छे कपड़े शपड़े पहन के आया करो, क्योंकि जब गिरो ताकि तो जितना हो सके उतनी बचत हो। ठीक है, जाओ जरा जाओ दूध लेके आओ। मोहल्ले में कितना कीचड़ है जी, अब वो कह रहा है बच्चा। हजरत चलें जी, यहाँ से एक एक करके गुजर सकते हैं। यहाँ पे रेलगाड़ी बना के गुजरना पड़ेगा जी, और एक एक करके गुजर सकते हैं। माँ जी ये क्या बना हुआ है आपके इलाके में? एक मिनट रुकें जरा, इतने पुल बनवाओ, इतने ना एक पुल बनवाओ, जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ है ना वो पुल ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਅਤ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੱਲੀ ਸਾਂਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੜਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮਸਲਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਜਾਂ ਗਟਰ ਉਬਲਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਸਾ 'ਚ? ਪਰ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰਲਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। वो जी एक जनाजा जा रहा है, अल्लाह माफ कर लीजिए। आमीन जी आमीन। ये एक जनाजा जा रहा है जी, और वो जनाजा देख के मुझे एक बात याद आई है कि वो तो चले मेन रोड से जा रहे हैं और जा भी सकते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह इन सब लोगों को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। यहाँ से तो कोई जनाजा भी नहीं ले जा सकते। ये जिस पानी में मैं खड़ा हुआ हूँ और ये जो कीचड़ है सारा, ये सिर्फ आम गंदा पानी है, कीचड़ नहीं है, ये नापाक पानी है, ये गटर का पानी है। इससे आप नापाक हो जाते हैं, गुस्ल आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। ये वो वाला गंदा गटर का पानी है। नमाज आप नहीं पढ़ सकते, आपके कपड़ों पे इस पानी की एक छींट भी पड़ जाए तो जनाजे में आप शरीक नहीं हो सकते, और कोई काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से मतलब क्या सूरत हाल है ये, और मतलब बाइस शर्म है ये बात कि ये नून लीग का पिछले 15 साल से गढ़ रहा है इलाका, और मुसलसल यहाँ से नून लीग पिछले 15-20 साल से जीतते आ रही है। और अभी भी दोबारा से जी वसीम कादिर साहब ने नून लीग की ज्वाइन कर लिया, तो दोबारा से ये इलाका नून लीग का बन गया। MPA पहले नून लीग के थे, MNA आज़ाद जो जीते थे उन्होंने भी नून लीग में शमूलियत कर ली जी, इलाका दोबारा नून लीग का बन गया। लेकिन इलाके की सुनी दोबारा जाएगी या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, या इलाके के लोग जानते हैं। ये देखें जी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि ट्यूशन जा रहे हैं? बेटा किधर जा रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, किधर जा रहे हो? ट्यूशन। कहाँ है ट्यूशन? मामी घर जाते हैं। नहीं, किधर है? यहाँ पे किधर है? किधर दूर है बहुत। यहाँ से तुम आते कैसे हो? गिरते नहीं हो? कभी नहीं गिरे? वाह यार, मुझे भी सिखाओ कैसे नहीं गिरते। इस्लाम लो, मुझे भी सिखाओ कैसे। चलो 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 ट्यूशन चले जी। ये छोटा भाई है तुम्हारा, ये तो गिर जाएगा ना, इसका तो ध्यान रखो। ये देखिए जी। अच्छा, ये एक और बाइक वाले भाईजान आ गए, आए जी, आए गुजरे जी। ये देखें जी, ये अजियत आपको मेरे ख्याल से बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैमरे पे देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। चलते हैं जी आगे, चल के और शहरियों से कुछ से बात करते हैं। अभी जी ये कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, और ये ख़वातीन हाथ में बिल लेके बैठी हुई हैं जी, और 25,000 बिल गैस का। हाँ बेटा, माँ जी इन्ना बिल आया तो ना गैस किसी वेले आउंदी नहीं तो बहुत सिलेंडर बाली दा है। ते पिछले महीने 7,000 रुपया तारिया, उदू पिछले महीने 9,000 रुपया तारिया, ते ऐतकी 25,000 आया, 26 रुपये 25,000 रुपया बिल। ते ए मेरी गल सुनो, करदे क्यों? घर की कोई यूनिट लाया, कोई फैक्ट्री लाई? नहीं, कख भी ना, कदी आया कदी बेशक अंदर वाड़ के वेच सकते। फिर इन्ना बिल उन्होंने पूछो किस चीज़ का बिल दिता ने? ये खरे की उन्होंने बेड़ा करना, की उन्हें करना, बोर्ड पाया नवाज शरीफ नूं ते इमरान खान वोट पाया। आहो, इनू पाया PTI नूं, अंतरे नूं उन्हें इस बारी। आहो, उन्हें तो नून लीग च शामिल हो गया PTI वाला। पैसा जो उन्हें ले लिया नकुटे ने, ते उन्हें तो होना ही खाना खराब ने। ते बेनजीर दे पैसे जेड़े खांदियां ओह ना बेनजी नूं पाया ना होवे, ते आह बेनजी नूं भी एक पाया। ਤੁਸੀਂ 3 ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ।
ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਹਿਲਸਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਸਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਰੇਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬਣੇ ਦਾੜੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡੇਪਾ ਤੇ ਉਂਝ ਚੂਕਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੀ। ਸਹੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ, ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਕਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰੀਅਤ ਸੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 20,000 ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 10,000 ਤਾਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਾ। गैस आंधी नहीं तो बिल आ ही जाता है। बिल आई जाता, गैस नहीं आती। शक्ल नहीं देखी, 20 दिन हो गए गैस की शक्ल नहीं देखी। 3 से 4 साल हो गए हैं हम सिलेंडर बांध रहे हैं, गैस नहीं आ रही। के बाद 300 का सिलेंडर बढ़ाते, किलो बन रहा है 1 किलो। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੜ ਗਏ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ, ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਢੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। 4 से 5 साल हो गए हैं, ना गर्मियों में गैस आती है ना सर्दी। 4 से 5 साल? हाँ जी, सिलेंडर बांध रहे हैं। तो गरीब लोग क्या करें? तो गरीब लोग क्या करे? कुछ कर सकता है? अपने बच्चे पाले या घर का खर्चा पूरा करे या गैस सिलेंडर पूरा करे। इस अवाम ने तो मार दिया है। अच्छा, ये भी अगर एक खर्चा हमें करना हो ना तो ठीक है, हम अफोर्ड कर लें। हम या गैस सिलेंडर में भरवा लें या फिर इसका बिल दे दें। वहाँ पे भी भरवानी पड़ी है, बिल भी देना पड़ा है। ये डबल खर्चे क्यों? और बिल भी थोड़ा बहुत नहीं, ये 20,000 बिल जी, ये बहुत बिल। आप ये आज देख रहे हैं, हम तो सदियों से रो रहे हैं कि गैस आ नहीं रहा और बिल इतने भेज रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से अफोर्ड करें? रमजान में बिल्कुल गैस नहीं आती। जिसके भी हुकूमत आती है ना, हम गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं। वोट किसे दिया? हमने इसको शेर को, दोनों, शेर को, पीटीआई को। बड़ा वोट किसे दिया? शेर को। बड़ा इमरान खान को दिया? हाँ जी। तो उसने तो शेर जो है नून लीग ज्वाइन कर ली है। तो फिर हम क्या करें? तो असली तो क्या चल रहा है? चाहे हम इमरान को दें चाहे शेर को दो, हमें तो कोई फायदा नहीं ना। सिलेंडर बाल बाल के तो गरीब लोगों को रहेगा ना। ये देखो हाँ सारे सिलेंडर बाल बाल फायदा है यार। फोन कर करके आंदा ही ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੇ। कौन आंदा सी फोन कर करके? ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ। कौन है? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਦਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੋ? ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ। ਆਹੋ 25,000 हमें तब है ना कि वो माड़े लोगों को कोई एक घर बना के दे, और जो ज्यादा गरीब है उनको बच्चे, उनको कारोबार दे। हमें क्या फायदा? जी जाता हूँ इसके। हमारा रास्ता देखे जरा। अपनी जगह पे बह जाते हैं, गरीबों को वोट पवा लेंगे। अभी जी चलते हैं गली में, है ना, देखते हैं। हुकूमत आप अपना घर पालती है। गैस का मसला हल कर दो आप। गैस का मसला हल, जहाँ अल्लाह का शुक्र है, गैस का मसला हल होना चाहिए हमारा। ये कभी आती है, कभी ये 1 दिन दे देते हैं तो 10 दिन आती ही नहीं है। सुबह शाम यही लकड़ियाँ जला जला के बुरे हाल हो रहे हैं लोगों के। हैं देख लो जाके, हमारा तो चूल्हा लकड़ियों वाला सैन के बीच पड़ा है। अभी लकड़ियों पे बना के आई हूँ मैं हांडी। अब इतनी सी आती है, वो भी पीछे से चले जाती है। ऐसे बंद कर देते हैं ना जैसे कभी गैस आई ही नहीं है, ऐसे बंद करते हैं आप। अच्छा, उनकी 2 वजूहत होती हैं। एक तो आपके इलाके में प्रेशर वाकई कम होगा, दूसरा वो लोग जो कंप्रेसर लगाते हैं। आपकी गली में किसी एक ने भी कंप्रेसर लगाया हुआ तो पूरी गली की लाइन से उसने गैस खींच ली। सब सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं आंदी तो लाना कितना? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बिल किथों भरना? जैसे ये तीन घर है, हम सब ने सिलेंडर रखे हैं, लकड़ियाँ भी जलाते हैं, चाय वगैरह बनानी होती है, मेरे पास ना। घर चेक करें हमारे अभी चेक करते हैं जी, घर चलते हैं। जब जिन्होंने कंप्रेसर लगाए होते हैं ना, कंप्रेसर से भी नहीं उनकी आती, उनको पूछा ना, वाकई नहीं, हमने जाके भी देखा कि भला उनकी आती है कंप्रेसर से। जब नहीं आती तो नहीं आती। अभी चेक करते हैं जी, अभी चलते हैं जी, चल के गैस भी चेक करते हैं और मजीद आगे क्या सूरत हाल है, क्या हाल है वाला इस इलाके के, वो भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये एक हमारे भाई हैं यहाँ पे जो रोल समोसे बेच रहे हैं। और ये रोल समोसे बेच कहाँ पर हैं, पहले ये दिखाएं जी समी भाई, ये गली दिखाएं जहाँ पे हमारे भाई रोल समोसों की दुकान लगा के बैठे हुए हैं। और मुझे ये मेरे भाई से हमदर्दी भी है और मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि यहाँ पे इनकी क्या ही दुकानदारी चल रही होगी, और अगर चल भी रही है तो किस सूरत हाल में जा रही। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है भाईजान। ये रोल समोसे और टिक्कियाँ शिकियाँ शामी शामी अच्छी चीज़ें हैं सारी, लेकिन ये आपके पास गाहक कितने आते हैं इस गली की वजह से, और अगर आते हैं तो ये कितने इसमें जरासीम होते होंगे? जरासीम की तो बात जो सी है वो ठीक है, लेकिन वो बात ये है कि कोशिश करने से होता ना बेहतर। हमने तकरीबन 8 तारीख को वोटिंग थी, 8 तारीख से तकरीबन यकम से लेकर हम अपने लीडर्स जो से हैं ना, हमारे लीडर्स, ये अब्दुल्ला बेग सर हो गए, कोई हो गए वासा वाले दफ्तर हो गए, हम उनके पास आते जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात पे अमल नहीं किया। ठीक है, फिर अब्दुल्ला भाई से मिले हैं, उन्होंने हमें कहा है कि भाई आप 8 तारीख का इंतज़ार करें, 8 के बाद आपकी कंप्लेन पूरी हो जाएगी। हमने 8 तारीख का इंतज़ार किया है, लेकिन 8 तारीख के बाद आज फिर 16 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हमने उस दिन की 12 तारीख वाले दिन हमने खुद एक लड़के को लेके आए हैं। 12 कल थी, आज 13 है, तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है। उसको लेके आए हैं, हमने घर वालों से 300 रुपया लिया है, और जो सी दुकाने वाले हैं उनसे 100 रुपया लिया है। हमने सारे पैसे इकट्ठे करके दिए, लेकिन काम वो फिर नहीं करके गया। वासा का मुलाजिम जी पैसे लेके गया आपसे? पैसे भी लेके गया और काम भी नहीं हमारा करके। हमने 3000 रुपया दिया उसे, हमारे मस्जिद के इमाम ने दिया उसे। बेशक मस्जिद साहब ने दिए हैं 3000? मस्जिद साहब से चल के पूछते हैं जी, वो क्यों रिश्वत दे रहे हैं? इसलिए आप रिश्वत दी है उन्होंने? सर यार रिश्वत दी है, उसने कहा था कि जी भाई मैं प्राइवेट बंदा हूँ, मैं काम करने के पैसे लूँगा। हमने उसे पैसे भी दिए, लेकिन काम हमारा फिर नहीं करके गया। बात ये क्या हो रही है? बड़े बड़े दुख की बात है जी, वासा का मुलाजिम सरकारी मुलाजिम हो के अपने जो उसके फ़राइज़ हैं उनके लिए भी पैसे ले, फिर भी नहीं काम करके गया। फिर भी काम नहीं करके गए। उसकी बात है, चलें जी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमारा काम है आपकी आवाज़ आगे बुलंद करना, आपका मसला आगे तक पहुँचाना, वो आगे पहुँचे, उनको गैरत हो मिले इस चीज़ से, तो आपका काम हो जाए सर। बहुत शुक्रिया बेटा, पीछे जो ये जी वासा के मुलाजिम हैं, यहाँ से 3000 रुपया ले गए हैं, ज़रा तो बता रहे हैं ये शहरी, और बड़े अफसोस की बात है जी, पैसे भी ले गए हैं और काम भी नहीं करके गए। और काम करना क्या था, ये गटर साफ करने थे, गटर खोलने थे, इलाके का मसला ठीक करना था, लेकिन फिर नहीं करके गए। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। PNP क्या है? ये एक सियासी पार्टी है जी, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, इसके चेयर जी हाँ जी। ये क्या मसले मसाइल हैं हजरत आपके इलाके में? मसले मसाइल तो ये हैं कि यहाँ से जनाजे का गुजरना महाल है, जनाजे भी इसी गंदे पानी से गुजरते हैं। कल एक बूढ़ी अम्मा वो इसी गंदे पानी में, इन्हीं गंदी गलियों में, चिक्कड़ में, यहाँ पे बूढ़ी अम्मा जो है गिरी हैं, और सारे उनके कपड़े गंदे हो चुके हैं। मतलब कि ये नापाक पानी है, पूरी गली घरों में पानी जा रहा है, और लोग अपने फंक्शन गलियों में करने से कासर हैं। जो हालात चल रहे हैं शादी हॉल्स में फंक्शन करना महाल है, उधर लोग कासर हैं, उधर फंक्शन कर ही नहीं सकते। उनको, ये गरीब लोग हैं, इन्होंने गलियों में फंक्शन करने होते हैं, लेकिन ये गलियां गंदे पानी से भरी हुई हैं। यहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपना कोई अमली किरदार नहीं अदा कर रहे। उसके बाद पिछले 5 सालों में यहाँ पर कोई भी इलेक्टेबल्स, खा वो चाहे नॉन लीग का हो, खा वो चाहे PTI का हो, जिस भी पार्टी का इलेक्टेबल्स यहाँ पर है, कोई भी बंदा, किसी भी बंदे ने इस इलाके का रुख नहीं किया। पूरे इलाके का बुरा हाल है, तमाम मसाइल इसी इलाके में पड़े हुए हैं। पार्टी तो सेम है, लेकिन आपके जो हल्के के कैंडिडेट थे, आपके जो हल्के के MNA हैं जी, वो चेंज हो गए हैं, अब नए आ गए हैं वसीम कादिर साहब। आपको लगता है अब महकमों को प्रेशराइज कर पाएंगे, वो महकमों से काम ले पाएंगे आपके इलाके की खुसूसन? क्योंकि आपको तो अपने इलाके का पता होगा ना, ज़ाहिर पूरे हल्के का नहीं पता होगा। आपके इलाके की खुसूसन सुनी जाएगी, कुछ बेहतरी होगी? आपको क्या लगता है इस आने वाले 5 साल दौर में? देखें जी, नॉन लीग के वो भी यहाँ पे इलेक्टेबल्स पहले मौजूद थे, खा वो चाहे PTI का हो, खा वो चाहे नॉन लीग का हो, लेकिन प्रेशराइज करके इस इलाके को कभी भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। पिछले 5 साल क्या, ये आबादी तो पिछले 40 साल से यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। गंदे पानी का मसला यहाँ पर पिछले 40 साल से है। यहाँ पे जो सीवरेज की लाइन है
वो साफ पानी की लाइन में मिक्स हो रहा है गंदा पानी। वही पानी घरों में यानी गंदा पानी आ रहा है। वही पानी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए वो पानी इस्तेमाल। जी आ जाएं, गुजर जाएं जी, इतनी मुश्किल से आपने गुजरना है सर, हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे जी। हर चीज़ के लिए वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी मसला यहाँ का जो है वो एक मुकम्मल कंप्लीट जो है वो हल नहीं हुआ। तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं यहाँ पर हर 5 साल बाद आएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे और वोट मांग के और लेकर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं पिछले 40 सालों से अभी तक वो मसाइल यहीं के यहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये तो फिर इनसे अब चल के पूछना चाहिए, आपको पूछें भी, पूछना चाहिए भी। बेटा पीछे हो जाओ ज़रा, पीछे हो जाओ। वो ये बात है कि हमारे पास ही मस्जिद है, वो आते जाते नमाजी हमें हर बार ये कह के जाते हैं कि यार आपकी दुकान है तो आप ये सफाई क्यों नहीं करवाते। हम उनको बात करने से हम वो जब गुजरते होते हैं हम साइड पे होकर बैठ जाते हैं, यार इन्होंने फिर हमारी बेइज्जती करनी है। और आपका कसूर भी क्या है, आप कर भी क्या सकते हैं जी, आपका कौन सा थोड़ा ये काम है। काम वासा का हुकूमत जिसकी भी बने, एक महकमा है जो तनख्वाह ले रहा है, सरकारी अफसरान हैं जी, सारे तनख्वाह ले रहे हैं, घरों से बिल ले रहे हैं, A to Z हर काम कर रहे हैं, काम ही उस महकमे का है। हुकूमत ऊपर जिसकी भी रहे, ख्वाह वो निगरान हो, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, जो मर्जी सेटअप हो, जिस मर्जी की हुकूमत हो, पार्टी मैटर नहीं करती, हुकूमत मैटर नहीं करती, महकमे मैटर करते हैं जिन महकमों ने काम करना है। लेकिन उन महकमों की नाअहली इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको मतलब वो इस कदर फिरौन बन चुके हैं, फिरौनियत में आ चुके हैं कि उनको तो अब कोई कैंडिडेट या इलाके का नुमाइंदा भी प्रेशराइज नहीं कर पाता जी। पिछले को 20 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हल्के में हुकूमत कर रही है जी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जी, दोबारा आ गए हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे महकमों से काम नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले सकी जी। ये जो सूरत हाल है ये लम्हा फ़िक्र है और बाइस अफसोस है ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, शेख रोहेल असगर के लिए भी, और उनकी तमाम कैंपेन करने वाले जितने भी उनके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं जी, उन सब के लिए भी, और वासा के लिए स्पेशली और सबसे ज़्यादा वासा के लिए जी। बाइस बात है ये। क्या मसले मसाइल हैं जी, ये देखें छोटे छोटे बच्चे, कितना मुझे अफसोस होता है जी, इनकी क्या मजबूरी है बेचारों की कि वो इस कीचड़ के अंदर से गन से गुजर के जा रहे हैं। सर क्यों नहीं आपका मसला हल हो पा रहा? भाईजान इनकी मजबूरी नहीं, इनकी बदकिस्मती है कि यहाँ पे मौजूद महकमों के अंदर राशी अफसरान मुसल्लत हुए हैं। महकमा वासा, महकमा सुई गैस, महकमा वापटा के अंदर ये जो राशी अफसरान है सियासी इमा की बुनियाद के ऊपर इन इलाकों का ये हाल किया हुआ है कि अगर ये कच्ची आबादी के लोगों के मसाइल हल हो गए तो इन सियासी वडेरों के डेरों पे कौन जाएगा अपना मसला लेके। यहाँ पे एक गटर साफ़ करवाने के लिए भी MP MNA का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। उनके बल्दियाती नुमाइंदे वोट लेके बिल्कुल गायब हैं, ना कोई काउंसलर दोबारा आया, ना कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोबारा आया। और जब ये लोग जाते हैं उन महकमों के पास, आप अभी चले जाएं महकमा वासा के ऑफिस में, सब डिवीज़न फतेहगढ़ के, वहाँ पे रजिस्टर भरा पड़ा है कंप्लेंट्स के साथ, कंप्लेंट्स हल नहीं हो रही। वासा का सब डिवीज़न यहाँ फतेहगढ़ लगी, सब डिवीज़न फतेहगढ़ है। वहाँ पे ऊपर बैठे जो ऑफिसर्स हैं वो उस चीज़ को ऑन करते हैं, लेकिन जो नीचे फील्ड के अंदर अमला है वो जनाबे वाला अभी आए हैं यहाँ पे, उनको कोई प्राइवेट कॉल आ गया, वो अगली गली में प्राइवेट पैसे लेके काम करने चले गए हैं। लोग यहाँ पे मुझे बता रहे हैं शहरी 3000 रुपया भी ले गए, काम भी नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह 3000, अगर 3000 लेके सर काम करके चले जाते तो कल अगले दिन उनको 3000 किसने देना था? ये भी है। मुकम्मल तमाम महकमों का यही हाल हुआ है। और हुकाम बाला से एक ही दरख्वास्त है, और महकमों के अंदर भी अपने राशि मुलाजमी, राशि अफसरान को निकालें अपने अदारों से। अगर ये लोग नहीं निकालेंगे, ये अवाम इस हद तक तंग आ चुकी है। 18,000 सुई गैस का बिल, 12,000 वापटा का बिल, यहाँ पे वासा का 2,000 रुपया बिल, घर का किराया, बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को। उस दिन से डरो, उस दिन से ये लोग डरें कि जब इनके राशि मुलाजमीन को इन्हीं गटरों के पानी के अंदर घसीटा जाएगा। उस दिन से ये अफसरान डरें, अपने महकमों से राशि मुलाजमीन का सफाया करें, जो सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह लें और इस आवाम की खिदमत करें। ये मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये सिर्फ बहाना करते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, करोड़ों रुपया यहाँ से ये बिल जनरेट करके लेके जाते हैं, लेकिन इनकी नीयत में फतूर है सिर्फ। चले जी, अल्लाह इनको हिदायत दे जी। ये बड़े ही अफसोस की बात है, और ये सिर्फ एक इस एक इलाके की बात नहीं है जी, ये पूरे लाहौर में ये सूरत हाल है। लेकिन अफसोस होता है उस पूरे लाहौर के गुंजान आबाद इस तरह के जब इलाके में हम आते हैं जहाँ पे बिल सबसे ज़्यादा लिया जाता है लोगों से, सबसे ज़्यादा बिल की अदायगी ऐसे इलाकों में लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भी और सबसे ज़्यादा अजियत भी उसी इलाके में दी जाती है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे हाथ में अभी 4 बिल हैं जी, और ये चारों बिल सुई नॉर्दर्न गैस के हैं। सबसे पहले ये है जी 6200, ये तुसी बढ़ाया मैनू नसरीन बीबी वाला, नसरीन लियाकत 6200 फड़ो जरा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया मोहम्मद आशिक, तुसी भी लाए हो। ओए होए 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 होए, ये किन्ने महीने का बिल है? 2 महीने, तीसरे ਦਾ 3 महीने तो 15 दिन होए मीटर बंद है साडा, खराब होया है। 60000 बिल, 55000 हां किथों तारी है हुन दसो चलाया की है? पहले तो मैनू ये दसो 55000 चलाया की है? मैं कहना केड़ी मिल लाई है घर? चेक करना कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਨੇ ਆ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। इधर आओ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा लख शुक्र है जी माशाल्लाह। ये इन्ने बिल 6000 बिल आ सानू भी गैस आंदी आ गया ना, कदी आई कदी ना आई। गैस आपकी मर्जी नाल आंदी है, पर 3 दिन हो गए नाश्ता नहीं किया, 7 बजे गैस बंद कर देंगे तो 12 बजे गैस आती। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ਤੇ ਮਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? गली वेख पै पानी डक करता, गलियां च गंद गोडे गोडे लंघे। वोट ਦਿੱਤਾ ਜੀ? हाँ तो दिते नहीं, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ आ वे निशान लगे। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? हाँ ये नहीं मैंने पता किथे मोड़ लाई, सानू नहीं पता, आ ना नजर आनी है ते ना इन्ना लभदे। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਰ ਲਾਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਏ? एक लाया ही ओनू जेड़ा शेर नू नहीं, चल पीछे ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ट्रेन वाले नू, ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਸ਼ੇਖ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਜੀਰੀਆ ਜੂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗਲੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਖਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਖੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਵੇਨੀ ਐ, ਸਵੇਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਜੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਟਰਪੈਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਨੂੰ ਕਰੂਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਂਡਿਆ, पीन तो भी आवाजार होए, भांडे धोन तो भी आवाजार होए हैं। अच्छा ये साइमा बीबी वाला बिल जी, ये साइमा बीबी वाला बिल किसका है? बिल अपने पकड़ लें, बिल ना आपके घूम जाए, इसलिए पकड़ा रहा हूँ। और ये सुगरा बीबी वाला कितना बिल है? सारी दिहाड़ी मैं बाहर काम करनी ते शामां नूं घर आए ते तानूं इन्ना ना बिल अंतरे कला दिंदे ने। इन्हां दा थे होई जावे गवर्नमेंट दा, सानू आया अदका तैनूं फिर भी माई खैर 6 साडा 12 है। मारना 6000 आया है। गैस आंदी घटा आंदी है, सवेर दे भुखे गए। बिल किस चीज़ दा भेजदे ने? कोई नहीं आंदी हैगी गैस इत्थे। मैं कहे तुसी पूछ के दसो कादा बिल? ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਨੇ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕਾਉਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ 60000 ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 6000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, मैंने वो भी देखा है। नहीं मेरी गल सुनो ना, तुसी जाके कंप्लेन करो ना कि किस चीज़ का बिल दिता है ना। साडी गल ही नहीं सुनदे, सी की करिए जाके ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ? जी माँ जी की हाल ने? ठीक हो? हाँ ठीक। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਭਨਾਏ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਗੀ ਰੱਖਣਗੇ? सिलेंडर भराएंगे की करेंगे? ये वाकई सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है जी कि आप या तो गैस की लोड शेडिंग कर लें या फिर बिल दे दें। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस घरों में आ नहीं रही और बिल लोगों को आ रहा है।
ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं। लोग सिलेंडर में गैस डलवाने की 300 से ज़्यादा ऊपर किलो गैस मिल रही है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी आपकी हुकूमत नहीं बना पा रही, आपके महकमे नहीं बना पा रहे। ठीक है, इट्स ऑलराइट, ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं जी। वो 300 से ऊपर किलो गैस भी डलवा ली और उसके साथ ये वाला बिल भी दें, जो गैस आती नहीं और उसका बिल फिर भी दें। ये कौन सी अज़ियत है जी? ये और बिल तो घटाने चाहिए ना, इस महीने दे बिल किसा घटाने? गैस नहीं आती तो बिल क्यों आना? घटाने चाहिए। 6 वजे गैस चल जाती है। मेरा तो मशवरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਭਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਮਾਉਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ। ਇਧਰ ਬਾਹਰ ਆਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਧਰ ਆਓ। ਨਿੱਕਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਸੀਮ ਕਾਦਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਨੇ ਤੱਕ ਜੰਨਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੰਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਉਤਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਾਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ 7000 ਆ, बहुत ज्यादा है जी, जी बहुत ज्यादा। ये मोहम्मद आशिक वाला बिल किसका है जी? ये आपका? ये लेंगे। अच्छा जी, ये एक बात तो आज साबित हो गई है जी कि ये मेरे साथ जो वहाँ मौजूद हैं, इनका ये मानना है कि जिस मुश्किल में, जिन मुश्किलात में, जिस अजियत में अभी ये रह रहे हैं, इनका कसूरवार बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। इनके कसूरवार, तहरीक इंसाफ को इसका कसूरवार ठहराते हैं कि पिछले 4 सालों में ये अजियतें आई हैं। वो और मेरी बात को सेकंड किया जा रहा है, इमरान खान साहब को गालियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, तो खैर है खान साहब की वजह से हुआ है, लेकिन इस हलके से खान साहब के हिमायत याफ्ता ही कैंडिडेट जीते हैं जी, और जीत के उन्होंने अब नून लीग ज्वाइन कर ली है। तो बात ये नहीं है कि पीछे क्या हुआ, ठीक है, फॉरगेट द पास्ट, छोड़ देते हैं माजी को जी, लेकिन आगे मुस्तकबिल में क्या होगा? वो नुमाइंदे जो यहाँ से वोट लेके जीते हैं, मुंतखब हुए हैं, अवाम का मैंडेट भूल गए, ठीक है, लेकिन अब अवाम के लिए क्या करेंगे? ये जो मसले मसाइल हैं, ये जो जिस अजियत में ये लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं और मज़दूर तबका है मोस्टली, और ये मज़दूर तबका 60 हज़ार सुई गैस का बिल दे, बिजली का भी बर्दाश्त कर लेते हैं जी, लाख रुपए बिजली के बिल आएंगे, अभी गर्मियों में दोबारा आएंगे जी, पिछली गर्मियाँ भी हैं, दोबारा आएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सुई गैस का भी 60 हज़ार बिल दें। अल्लाह का डर ही सिर्फ अब रह गया जी मेरे ख्याल से। ये जो भी कसूरवार है इसमें, तमाम महकमे भी और इन महकमों को कंट्रोल करने वाले भी, ये सब मेरे ख्याल से अल्लाह का डर थोड़ा सा अपना लें जी, वही एक आखिरी हल रह गया। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, हमें इजाज़त दें जी, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।